हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज को देखेंगे। क्या करा, मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए क्या कर रहा है। द इंटरवल ऑफ इंक्रीज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखिए फंक्शन एफ एक्स दिया है एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस 10 2π/7। इसके लिए इंटरवल क्या होगा ताकि फंक्शन इंक्रीजिंग हो। ठीक है, तो अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो एफ डैश एक्स क्या निकल के आएगा 1 माइनस ई टू द पावर एक्स, इसका तो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू में 0 कर देंगे, यानी 1 माइनस ई टू द पावर एक्स इक्वल टू में 0, यानी ई टू द पावर एक्स इक्वल टू में 1 हो जाएगा। तो यानी एक्स इक्वल टू में क्या आ जाएगा log 1, और log 1 का वैल्यू क्या होता है 0। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, यहाँ पर ध्यान से देखिए, माइनस इन्फिनिटी इधर इन्फिनिटी और यहाँ ले लेते हैं 0। इसके इधर अगर कोई वैल्यू जैसे मान लीजिए माइनस, जैसे इसके इधर का -1 ही ले लेते हैं, तो यह हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर -1, यानी कि 1 माइनस 1/e, ये ना आ जाएगा जी। तो यहाँ पे 1 माइनस 1/e का मतलब यहाँ पॉजिटिव ही वैल्यू नहीं होगा। अच्छा, इसके बीच में जैसे मान लीजिए 2 ले लेते हैं 3 लेते हैं, तो इसके बीच में ये निगेटिव वैल्यू हो जाएगा एफ डैश एक्स का। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स 0 से ग्रेटर हो रहा है ऑन माइनस इन्फिनिटी टू 0, देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी टू 0। समझ गए, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स प्लस का एक्स इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। इंटरवल बताना है ताकि ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाए। एफ एक्स इक्वल टू दिया है कॉट इनवर्स एक्स प्लस का एक्स। चलिए अब इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, कॉट का -1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स का 1 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू में एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा -1 प्लस 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ पे देखिए ये इससे कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा x²/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना जी, हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना जी। ये 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x से कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो, क्योंकि स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है ना जी, तो किसी भी रियल नंबर के लिए, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इसका क्या हो जाएगा, इंटरवल हो जाएगा जिसपे फंक्शन इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पर x टू द पावर x डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल, किस इंटरवल पे डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, चलिए पहले हम लोग लॉग यहाँ पे ले लेते हैं बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर log एफ एक्स इक्वल टू में log x का पावर x। तो यहाँ देखिए log एफ एक्स इक्वल टू में हो जाएगा x log x, है ना जी। चलिए अब इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/f(x) और f(x) का f डैश x इक्वल टू में x का डिफरेंशिएशन 1, log x को वैसे ही और प्लस x को वैसे ही रख देते हैं, और फिर log x का 1/x, ये इससे कट जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, f डैश x इक्वल टू में f(x) इंटू में 1 प्लस का log x बचेगा। तो f डैश x इक्वल टू में f(x) x का पावर x इंटू में 1 प्लस का log x होगा, है ना जी। चलिए अब इसके बाद देयरफॉर f डैश x इक्वल टू में यहाँ 0 करते हैं, तो अब यहाँ पे हो जाएगा x का पावर x इंटू 1 प्लस log x इक्वल टू में 0, यानी अब लिख सकते हैं 1 प्लस log x इक्वल टू 0, log x इक्वल टू माइनस का 1, x इक्वल टू में e टू द पावर -1, यानी x इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर 1/e। अब चलिए साइन स्कीम देख लेते हैं, साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का साइन स्कीम क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर लाइन ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी, और यहाँ पे 1/e। ठीक है, अच्छा इसमें ये जो x का पावर x है इसके लिए भी एक अलग से इसमें ले ही लेते हैं। ठीक है, x का पावर x इक्वल टू में 0, यानी x इक्वल टू में 0। ठीक है, तो एक 0 भी इसमें ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर 0 से लेस देन अगर इधर निगेटिव है जैसे -1 ही रख देंगे,
तो इस वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ log x है, या निगेटिव में आप नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते। 0 से 1/e के बीच में लेंगे तो यहाँ पर ये आपका निगेटिव हो जाएगा, है ना जी, निगेटिव हो जाएगा। log x का वैल्यू तो निगेटिव है ना जी, निगेटिव आ जाएगा। और इसके बीच में क्या होगा, पॉजिटिव होगा इसके बीच में इसका वैल्यू। तो हम लोग देख रहे हैं कि f' लेस देन 0 हो रहा है ऑन 0 to 1/e, देयरफॉर इंक्रीजिंग हो जाएगा 0 to डिक्रीजिंग हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे कि fx इज डिक्रीजिंग ऑन 0 से 1/e, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द फंक्शन fx इक्वल टू दिया है 2 log x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल, किस इंटरवल पर इंक्रीजिंग होगा, 2 log x माइनस 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1। अच्छा यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 2 से ग्रेटर ही होना चाहिए, क्योंकि 2 से ग्रेटर होगा तभी ये डिफाइन हो पाएगा, लॉगरिथम है इसलिए। चलिए पहले डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट, इसमें ध्यान रखना कि x इज ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। क्यों, समझ में आ रहा ना, क्योंकि ये लॉगरिथम है तो इसको डिफाइन होने के लिए f' क्या हो जाएगा, 2 बाई में x माइनस 2 माइनस का 2x प्लस का 4। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस का 2x इंटू में x माइनस 2 और प्लस 4 इंटू में x माइनस 2, यानी कि f' इक्वल टू में यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4x माइनस का 8 और y में आपका x माइनस का 2। अब इसके बाद देखिए अब क्या होता है, ऊपर हो जाएगा f' इक्वल टू में माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 8x और यहाँ पर माइनस का 6y में x माइनस का 2। f' इक्वल टू में यहाँ पे देखिए ऊपर से माइनस 2 कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा x स्क्वायर प्लस माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 4x और प्लस का 3 और y में यहाँ पे x माइनस का 2। ऊपर हम लोग फैक्टर कर देते हैं, f' इक्वल टू में हो जाएगा माइनस 2 इंटू में इसका फैक्टर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3 y में x माइनस 2। f' इक्वल टू में माइनस 2 इंटू में x कॉमन करते हैं x माइनस 3 आ जाएगा, माइनस का 1 कॉमन करते हैं x माइनस 3 आ जाएगा, y में आपका x माइनस 2, यानी कि f' इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 2 इंटू में x माइनस 3 इंटू में x माइनस 1 और y में x माइनस 2। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर f' इक्वल टू में 0 करते हैं, यानी माइनस 2 इंटू में x माइनस 3 इंटू में x माइनस 1 बाई में x माइनस का 2 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से 0 हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू में x माइनस का 1 इक्वल टू 0 कर देता है। x का वैल्यू यहाँ से एक 1 आएगा, एक 3 आएगा। चलिए अब लिखते हैं साइन स्कीम ऑफ f' का साइन स्कीम देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे लाइन नंबर लाइन ले लेते हैं, इधर देखिए माइनस का इन्फिनिटी प्लस का इन्फिनिटी, यहाँ 1 लेते हैं, यहाँ पे 3 लेते हैं। तो देखिए वैल्यू तो कह रहा है 2 से ग्रेटर होना चाहिए, तो इसके इधर का छोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं बनता है, 2 से ग्रेटर में ही चलेंगे। तो 2 से 3 के बीच में देखो, जैसे 2.5 रखते हैं तो 2.5 पे यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो निगेटिव और निगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। 3 से ग्रेटर में 4 रखते हैं, 4 पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बाहर निगेटिव है तो निगेटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि f' इज ग्रेटर देन 0 ऑन 2 से 3, देयरफॉर लिख सकते हैं कि fx इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 2 से 3, है ना जी। तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ द फंक्शन fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 5 इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल दिस, देन k लाई इन द इंटरवल, k किस इंटरवल में लाई करेगा ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए तो अब इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे fx इक्वल टू में दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस का kx प्लस का 5, डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो f' क्या हो जाएगा 4x माइनस का k। कह रहा है कि fx इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 1 से 2, यानी कि f' इज ग्रेटर देन 0, तो 0 से ग्रेटर होगा, यानी कि 4x माइनस k इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए यानी कि k इज लेस देन
फोर एक्स है ना। अच्छा, इंटरवल दिया है तो इंटरवल पे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो इस पे मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, तो k इंटू में 4 इंटू 1 करेंगे, यानी कि k का वैल्यू लेस देन 4। लेस देन 4 का मतलब k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 4 के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लेट एफ एक्स इक्वल टू में यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन एक्स क्यूब प्लस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का 5 साइन स्क्वायर एक्स बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द सेट आर, देन ए एंड बी सेटिस्फाइंग, किसको सेटिस्फाइंग है, तो पहले इंक्रीजिंग फंक्शन है तो डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 करते हैं। तो 3x स्क्वायर प्लस का 2ax प्लस का b प्लस का 5 इंटू में 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यही ना हो जाएगा जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू में 3x स्क्वायर प्लस का 2ax प्लस का b प्लस का 5 कितना हो जाएगा 5 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपके पास क्या कह रहा है कि एफ डैश एक्स सॉरी एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर पर इंक्रीजिंग कर रहा है, यानी कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 कर देंगे रियल नंबर पे, तो यानी 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस का b प्लस का 5 साइन 2x है ना जी इज ग्रेटर देन 0। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या होता है, इस पूरे को हम लोग एज ए कॉन्स्टेंट सपोज करके चलते हैं, ठीक है, एज ए कॉन्स्टेंट सपोज करके चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसका वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा कब, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वह लेस देन होगा 0 से, तब ठीक है 0 से लेस देन होगा, यानी हो जाएगा यहाँ पे 2a का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में 3 इंटू में b प्लस का 5 साइन 2x, यही ना हो जाएगा जी इज लेस देन 0। चलिए बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी कर दिए, देखिए आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का 12b, ठीक है, और माइनस का 60 साइन 2x इज लेस देन 0। अच्छा देखिए यहाँ पर साइन 2x का मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू, या यहाँ पे देखिए अगर हम लोग किसके इंक्रीजिंग कर रहा था मिनिमम के लिए चलेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन 2x इज -1, ठीक है, -1 होता है, यानी हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का 12b और माइनस का 60 इंटू में माइनस का 1, यहाँ से हम लोग 4 कॉमन कर लेते हैं, तो a स्क्वायर माइनस का 3b और प्लस का 15 आ जाएगा इज लेस देन, ये 0 हो जाएगा इधर आके, a स्क्वायर माइनस 3b प्लस 15 इज लेस देन 0। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सी नंबर ना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द फंक्शन एफ एक्स ये जो दिया है इज द टाइप ऑफ, अच्छा यहाँ इवन ऑड फंक्शन भी पूछ रहा है, साथ ही इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी पूछ रहा है, तो पहले इवन ऑड का चेक कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू में दिया है log एक्स क्यूब प्लस का रूट अंडर एक्स का पावर 6 प्लस 1, इवन ऑड के लिए चलिए एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करके देखते हैं, तो log यहाँ पर माइनस एक्स का क्यूब प्लस रूट अंडर माइनस एक्स का पावर 6 प्लस 1, ठीक है। अब इसके बाद देखिए तो ये हो जाएगा log माइनस का एक्स क्यूब और प्लस रूट अंडर, यहाँ पर हो जाएगा एक्स का पावर प्लस का ही 6 होगा और प्लस 1, यही ना होगा जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर हम लोग log ऊपर देखिए क्या है, यहाँ पे इसको पहले ले लेते हैं, रूट अंडर एक्स का पावर 6 प्लस 1 और माइनस का एक्स क्यूब, और इसी के कंजुगेट से यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, रूट का अंडर एक्स का पावर 6 प्लस का एक्स क्यूब और बाई में रूट अंडर एक्स का पावर 6 प्लस 1 प्लस का एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एफ माइनस एक्स इक्वल टू में लॉग, एक बार देखो प्लस माइनस में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर एक्स का पावर 6 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर और बाई में रूट अंडर एक्स का पावर 6 प्लस 1 प्लस का एक्स क्यूब। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होगा, एफ माइनस एक्स इक्वल टू में हो जाएगा लॉग, स्क्वायर से रूट हट जाएगा,
यहाँ आ जाएगा एक्स का पावर 6 प्लस 1 माइनस एक्स का पावर 6 और बाई में यहाँ पर होगा रूट अंडर एक्स का पावर 6 प्लस का 1 और प्लस का यहाँ पर एक्स क्यूब, ये इससे यहाँ पर कट जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग एक्स का पावर 6 प्लस 1 प्लस का एक्स क्यूब का पावर माइनस 1, पावर नीचे आ जाएगा माइनस लॉग एक्स क्यूब पहले लिख देते हैं और प्लस में रूट अंडर एक्स का पावर 6 प्लस का 1, फिर से वही फंक्शन है यानी कि निगेटिव ऑफ फंक्शन f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल है, यानी कि देयरफॉर लिख सकते हैं एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन हो गया। अच्छा जब ये फंक्शन ऑड हो गया तो अब इसका पता नहीं इंक्रीजिंग होगा क्या डिक्रीजिंग होगा, तो हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू में क्या दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस का रूट अंडर एक्स लॉग बाहर लगा प्लस एक्स का पावर 6 प्लस का 1, नहीं ना डिफ्रेंशिएट करते हैं इसे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स क्यूब प्लस का रूट अंडर एक्स का पावर 6 प्लस 1 और यहाँ पे एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर और प्लस का इसका 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स का पावर 6 प्लस 1 और एक्स का पावर 6 प्लस 1 का क्या हो जाएगा 6x का पावर 5, इससे हम लोग काट देंगे 3 टाइम्स में। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या करते हैं 1 बाई एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर एक्स का पावर 6 प्लस 1, ऊपर से हम लोग कॉमन कर लेते हैं कितना 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1 प्लस का आ जाएगा एक्स क्यूब और बाई में रूट अंडर एक्स का पावर 6 प्लस 1, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं, अंदर ऊपर हो गया 3x स्क्वायर बाई में एक्स क्यूब प्लस का रूट अंडर एक्स का पावर 6 प्लस 1, अंदर एलसीएम ले लेते हैं रूट अंडर एक्स का पावर 6 प्लस 1 आ जाएगा रूट अंडर एक्स का पावर 6 प्लस का 1 प्लस का एक्स क्यूब, ये पूरा टर्म कट जाएगा। तो यहाँ देखिए जो आ गया एफ डैश एक्स वहाँ क्या आ गया ऊपर 3x स्क्वायर और नीचे रूट अंडर एक्स का पावर 6 प्लस 1, तो ये जो होगा हमेशा 0 से ग्रेटर होगा, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन ना हुआ यानी कि ऑड है और इंक्रीजिंग फंक्शन है, बी नंबर हो जाएगा 7 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए इफ द फंक्शन एफ एक्स, ये जो दिया हुआ है इंक्रीजिंग ऑन आर पे इंक्रीजिंग है फंक्शन, देखिए एफ एक्स इक्वल टू में दिया है 2 tan x प्लस का 2a प्लस का 1 log sec x प्लस का a माइनस 2x। चलिए अब इसे हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि व्हेन sec x, इसके बारे में लिखते हैं 0 से ग्रेटर होगा तो मोड sec x जो होगा ना वो sec x ही बन जाएगा, तो उस पर ध्यान नहीं देना, ये आसानी से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से f डैश x क्या आ जाएगा 2 sec स्क्वायर x प्लस का 2a प्लस का 1, यहाँ 1 बाई सेक एक्स और सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू में tan x और ये 1 का x का 1 हो जाएगा a माइनस 2 बच जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो आ जाएगा f डैश एक्स आपका 2 सेक स्क्वायर x प्लस का 2a प्लस का 1 tan x प्लस a माइनस का 2। अब इसके बाद देखिए, ठीक है, ये पहले से अरेंज है। चलिए देखिए अब इसके बाद क्या करें, आपका एफ एक्स इज इंक्रीजिंग कह रहा है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर, आर पे इंक्रीजिंग है यानी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हम लोग यहाँ पे 0 कर सकते हैं। इंक्रीजिंग कह रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहता तो सिर्फ ग्रेटर देन 0 लिखते हैं, यानी अब चाहो तो अब यहाँ लिख सकते हो, आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा जी, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 2a प्लस का 1 इंटू में tan x प्लस का a माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके यहाँ पर ये सेक में है तो इसको भी 10 में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर x प्लस का 2a प्लस 1 tan x और प्लस का a माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ 2 प्लस का 2 tan स्क्वायर x प्लस का 2a प्लस 1 tan x प्लस में a माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए ना 2 से 2 कैंसिल, बच जाएगा 2 tan स्क्वायर x प्लस का 2a प्लस का 1 tan x और प्लस का a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू 0 से ग्रेटर कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट जो होगा, डिस्क्रिमिनेंट
डिटर्मिनेंट जो हो जाएगा वह लेस देन इक्वल टू 0 होगा तब। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 2a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 2 इंटू में a इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, बात को समझे ना। हमने 10x को एज ए यहाँ पर थीटा वाई जो भी है उसको सपोज किया। चलिए तो इसको देखिए क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर कर देते हैं, माइनस का प्लस का 4a प्लस 1 आ जाएगा और माइनस का यहाँ 8a इज लेस देन इक्वल टू 0। यानी आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। यानी हम लिख सकते हैं 2a माइनस 1 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से आपका जो हो जाएगा इसमें देखिए यहाँ पर 2a माइनस 1 का स्क्वायर लेस देन 0 पॉसिबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल होता है क्योंकि हमेशा पॉजिटिव हो गए। यानी कि 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2a इक्वल टू में 1 यानी a इक्वल टू में 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ना a का वैल्यू 1/2 किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, सी नंबर दिया, 8 का सी नंबर हो जाएगा। आप इसका sec x का लेस देन 0 भी करके चेक करोगे ना तो यही a का वैल्यू आएगा। ठीक है, यही आएगा, उसके डिफरेंट कोई नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लेट fx इक्वल टू tan इनवर्स gx वेयर gx इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। अच्छा, यहाँ पे हम लेते हैं कि लेट x2 इज ग्रेटर देन x1। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू 0 से π/2, इसी में लाई करता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए तो यहाँ पे आपके पास कह रहा है कि gx इज इंक्रीजिंग जब है तो यहाँ से gx2 इंक्रीजिंग हो जाएगा gx2 से ग्रेटर होगा, gx2 जो होगा gx1 से ग्रेटर होगा, है ना, जी इंक्रीजिंग है। तो चलिए तो अब यहाँ लिखते हैं टेकिंग tan इनवर्स बोथ साइड, तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ gx is greater than tan inverse of gx2 is greater than tan inverse of gx1, ये ना हो जाएगा जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, यानी कि ये किसका वैल्यू है, fx2 का, और ये किसका वैल्यू है fx1 का। तो देखिए हमने यहाँ पर x2 ग्रेटर लिया x1 से, तो fx2 भी ग्रेटर हो जा रहा है fx1 से, तो ये इंक्रीजिंग ना हो गया जी, इंक्रीजिंग हो रहा है 0 से π/2 पे, यानी a नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लेट fx इक्वल टू में यहाँ फंक्शन दिया हुआ है x³ माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 15x प्लस का 3, देन इसमें से पूछा गया, चलिए डिफरेंशिएट करने पे पता चल जाएगा f' क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 15, यहाँ से 3 कॉमन कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5, यही ना हो जाएगा जी, यही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, 3 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 और प्लस का 1 कर देते हैं 5 को, है ना, 4 प्लस 1 कर दिए। यहाँ देखिए 3 इंटू में यहाँ से यहाँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, आइए 3 इसमें मल्टीप्लाई कर जाएगा। ठीक है, 3 इसमें मल्टीप्लाई कर जाएगा, है ना जी, प्लस 3, है ना जी। तो इसका वैल्यू ये हमेशा 0 से ग्रेटर आएगा, 0 से ग्रेटर आएगा, तो ये इसका मतलब होगा कि ये इंक्रीजिंग होगा, ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा रियल नंबर पे, है ना जी। fx इज 0 से ग्रेटर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, नहीं, ऑप्शन सी ही इसी को इंक्रीजिंग कर दो, fx इज इंक्रीजिंग ऑन r, ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये गलत दिया ऑप्शन में, इन्वर्टिबल इसमें कहाँ से आ जाएगा, तो दूसरे चैप्टर में था ना, सी नंबर आंसर कर देना इंक्रीजिंग करके। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा
सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करने के इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस पर आपको लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।